हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें प्रमुख मुद्दों को आप लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इंडियन आर्मी के सिपाही सुनील कुमार पांडे के बारे में चर्चा करूंगा। सुनील कुमार पांडे मूलतः बलिदानियों की धरती गाजीपुर जिले के बड़ौरा गांव के मूल निवासी थे, जो वाजपेयी जी के शासनकाल में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए। कारगिल युद्ध सबसे लंबा समय तक लड़े जाने वाला पहला अघोषित युद्ध था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपना वर्दी उतार कर आतंकवादियों का भेष पकड़ करके कारगिल एवं तेलोलुंग के चोटियों पर कब्जा जमा लिए थे। सामरिक महत्व की ये दोनों चोटियाँ हमारे देश के सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। वाजपेयी सरकार ने इन आतंकवादियों को खदेड़ने का निर्णय लिया, जिसमें सुनील पांडे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप इंडियन आर्मी के लोगों में देख रहे हैं, जो थल सेनाध्यक्ष जनरल पद्मनाभन द्वारा जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सुनील कुमार पांडे आपसे ऑपरेशन रक्षक में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सामरिक महत्व के दोनों चोटियों पर कब्जा हो जाने के कारण भारत के लिए चिंता का विषय बन गया था। तब वाजपेयी सरकार ने इन दोनों चोटियों को मुक्त कराने का निर्णय लिया, जिसमें भारतीय सेना ने अपना मनोबल ऊंचा करते हुए युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। लेकिन आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तान सेना चोटियों के ऊपर थी और भारतीय सेना पहाड़ के नीचे। इस विषम लड़ाई में भी सुनील कुमार पांडे ने बिना किसी डर, भय या संकोच के युद्ध के मैदान में कूद पड़े, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा पहाड़ों के ऊपर हो रही गोलियों के बरसात से 19 जुलाई सन 2000 को शहीद हो गए। सर पर कफन बांधकर दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए गाजीपुर का यह लाल के शहीद होने के बाद सरकार राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उस समय तत्कालीन लोकप्रिय सांसद मनोज सिन्हा जी यहाँ के सांसद थे। उन्होंने मूर्ति मंगाने के लिए 50,000 रुपया भी सुनील पांडे के परिजनों को दिया, जिसका मूर्ति मंगा करके बड़ौरा गांव के ठीक आगे लगवाया गया। उस समय शासन प्रशासन ने बड़ौरा गांव के प्रति दिलचस्पी ली, लेकिन इसके बाद बड़ौरा गांव अब विकास का राह ढूंढ रहा है। शहीद सुनील पांडे के मूर्ति तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जो पुराना रास्ता है, लगभग दशकों पहले बना था, वह रास्ता जीर्ण शीर्ण अवस्था हो गया है। मेन रास्ते में कहीं 4 फुट गहरा गड्ढा है तो कहीं 3 फुट गहरा गड्ढा है। ऊपर से काली मिट्टी बरसात के दिनों में इतना खतरनाक हो जाती है कि आप कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं। इस संबंध में गांव के लोगों ने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनेताओं का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया, लेकिन किसी ने इस गांव के बदहाली पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। एक प्रकार से इस बलिदानी के यहाँ पहुँचने का रास्ता ही बंद हो चुका है।
गाजीपुर जिले के मुहंदाबाद तहसील के सबसे अंतिम गांव होने के कारण यहाँ कोई भी नेता ध्यान नहीं देता है। चाहे आप मरे या जिंदा रहें, सड़क रहे या न रहे, किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। उनके भाई संतोष पांडे बताते हैं कि 2-4 साल में कोई नेता आता है, फूल माला चढ़ा कर चला जाता है। बार बार हम लोग कहते हैं कि कम से कम हम लोगों को रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन केवल आश्वासन देकर चले जाते हैं। हाँ, व्यवस्था किया जाएगा, हाँ रास्ता फेंका जाएगा, लेकिन 10 वर्ष से यही स्थिति है। हाँ पांडे जी, तो आपके भाई थे क्या सुनील पांडे जी? हाँ, हमसे छोटे थे। आपसे छोटे थे। प्रशासन द्वारा कोई सहायता दिया जा रहा है कि नहीं अभी? अभी तो कोई सहायता नहीं दी जा रही। ये समय तो रास्ता बड़ा खराब हो गई बहू, ये कुछ करत नहीं खा केहू? नहीं, प्रशासन कहाँ इनका ना कुछ कर दिला। और नेताजी लोग अगर ना कुछ करत हो जा नहीं आवेला, जब फूल माला चढ़ा के चल जाना कि बस तोरी का कहीं जाके हई करे के हो करे के कुछ नहीं। कौना विधानसभा में आवेला? मोहम्मदाबाद विधानसभा में आवेला। हाँ, तो विधायक जी के ना अलका राय जी माननीय विधायक बड़ी जाकर। अरे अलका राय जी कही हलिया जी कह दी कि ये करेंगे वो करेंगे गांव के लिए, कुछ गांव के लिए की नहीं। सड़क तो यहाँ पर बहुत खराब है पंडित जी। बहुत खराब। कैसे आप लोग निकलते हैं घर से? मजबूरी है, किसी तरह जाते हैं। बरसात में आप लोगों की पोजीशन क्या हो जाती है? बरसात में वही गाड़ी कैसे भी निकल जाती है मुश्किल से, आगे का मडगार्ड खोल सकते हैं। ये काली मिट्टी है और बरसात का दिन, स्लिप और एक्सीडेंट का डेली संभावना रहती होगी? हाँ, डेली। हम लोग के गांव के तो बहुत कम लोग घायल होते हैं, लेकिन दूसरे गांव के आते हैं वो बिना चोट लगा नहीं जा पाते हैं बेचारे। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? अच्छा है कुशवाहा। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के। बताइए, इस गांव में क्या समस्या है? अरे समस्या तो बहुत है, समस्या गिनने जो है। हाँ। कोई गिना 1-2 समस्या होता तो कोई गिना पाए। अच्छा, बताइए 1-2 मुख्य समस्या है वो बताइए। अरे मुख्य समस्या तो रोड का है, नाला का है। जो रोड पर पानी ना गाँव का चल जाता है, नाला रहता तो कहीं इकट्ठा हो जाता जाकर गड़े उड़े में, बंजर में। अच्छा, समस्या तो बहुत है, लेकिन समस्या गिनाने जो थोड़ी क्या गिनाया जाए। अच्छा, तो आप लोग नाला वाला के लिए प्रधान जी से नहीं संपर्क करते हैं? प्रधान जी से कहे तो प्रधान जी बोले कि अलका राय से बोले हैं, वहाँ से वहाँ क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। कह रहे हैं कहे हैं तो बोल रहे कि अच्छा हो जाएगा प्रधान जी, हो जाएगा। हुआ है नहीं हुआ है कि झूठे प्रधान जी बोल रहे हैं, इसके बारे में कौन जानता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को। इकट्ठा होता है। सुनील पांडे के इस बड़ौरा गांव में एक प्राइमरी विद्यालय एवं एक माध्यमिक विद्यालय है। लोग बताते हैं कि बरसात के दिनों में विद्यालय में पानी भर जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट भी अब एडमिशन नहीं कराते हैं। स्टूडेंटों की संख्या, छात्रों की संख्या यहाँ नगण्य हो गई है, न के बराबर हो गई है। दूसरे में यहाँ ठीक विद्यालय के सामने कचड़ों का अंबार लगा है, जो गंदगी और कचड़े के कारण रोग का वाहक बना हुआ है। इसलिए भी गार्जियन अपने बच्चों को इस विद्यालय में दाखिला नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं कब कौन सा रोग इन बच्चों को हो जाए। आप सामने देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय बड़ौरा, गेट लगा है, ताला बंद है, कोई देखने सुनने पहचानने बोलने वाला नहीं है तो केवल गंदगी है। गेट के सामने गंदगी। यहाँ पर क्या समस्या है? न कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देता है और न ही ग्राम प्रधान। जमीन में गिर रहा है। बरसात के दिनों में क्या पोजीशन रहती है यहाँ पर? बरसात के दिनों में पूरा स्कूल भर में पानी भर जाता है। अच्छा, गंदा पानी पूरा नाली का। इस संबंध में प्रधान ने कुछ नहीं किया? चाहे कोई जिला के अधिकारी नहीं कुछ? नहीं, हमारे गांव के लिए कुछ नहीं है। हमारा गांव सबसे लास्ट में हमारे विधानसभा में पड़ता है। अच्छा, इसलिए यहाँ कुछ नहीं होता है। इसलिए कोई ध्यान नहीं देता है? कोई ध्यान नहीं देता है। ये कौन सी जमीन है? ये स्कूल की जमीन है। स्कूल की जमीन है, इसमें लोग कचरा फेंकते हैं? कचरा फेंकते हैं और गांव का पूरा गंदा पानी बहता है इसमें। अच्छा, देखिए स्कूल के मुख्य गेट पर ये कितना कचरा पड़ा हुआ है। बदहाली के आंसू बहा रहा इस गांव का दर्द कोई तो समझता, कोई इन लोगों के दर्द को दूर करने का प्रयास करता, कोई इस गांव के आंसुओं को पोंछता। धन्यवाद। जय हिंद।